हेलो। सो गाइस, अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये है अंजलि। अभी हम मंदिर जा रहे हैं। तो अभी हम देखो कैसा रहता है। अभी हम लोग का उड़ुपी भी जाना है, तो हमने वहाँ पे है सोचा कि बस से जाने से बढ़िया हम लोग कैब से आते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उससे बीच के जो एरियाज होंगे वो हम लोग ईजिली कवर कर लेंगे। तो हमको कैब पड़ रहा है करीबन 3500 का, मतलब छोड़ देगा ड्राइवर हमें, इसलिए क्योंकि वो क्या नाम है, ऑफ सीजन है, इसलिए इतना सस्ता पड़ा। वो भी 7 सीटर मिल रही है हम लोग को। भगवान की कृपा से हम लोग अच्छे से जाएंगे आगे। तो लेट्स डू गाइस, मिलते हैं आगे। सो गाइस, मेरे हस्बैंड ने मंगाया है बंस से। और ये ब्रेड मीठा होता है, ब्रेड की तरह है, रोटी पूरी जो भी बोल सकते हैं। ये मीठा होता है। और वो भाजी और ये चटनी कोकोनट की, अच्छी है, टेस्टी है। आप लोग भी आओ तो कभी खा के देखना, ट्राई करना। तो गाइस, मैं खा रही हूँ डोसा, और मैं जब से यहाँ आई हूँ तब मैं डोसा ही खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ के डोसा और सांभर का टेस्ट इतना अच्छा है। और ये चटनी भी काफ़ी ठीक है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। और ये जो सांभर है ये भी अच्छा है, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी और वहाँ का खाती थी, सांभर बिल्कुल पानी पानी होता था और टेस्ट लेस तो नहीं कह सकते, हाँ टेस्ट इसका मज़ा नहीं आता था। अच्छा लगता था। तो मैं खा रही हूँ डोसा और इनका ख़त्म हो चुका है, फिनिश। जैसे हम यहाँ बहुत गर्मी होनी शुरू हो गई, तो बहुत गर्म हो रहा है। सी भोलेनाथ जी, एंड दिस इज टेम्पल। सो ये 18 फ्लोर है, और हम जाएंगे पहले भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे, देन हम लोग जाएंगे 18 फ्लोर तक, और वहाँ से दिखाऊंगी मैं व्यूज़। और यहाँ देखो काफ़ी लोग नहा रहे हैं। सो काफ़ी अंदर तक पानी उधर तक बह रहा है, काफ़ी अंदर तक लोग गए। सो गाइस, कल हम लोग नहीं गए थे ये वाले टेंपल में, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था और अच्छे से दिख भी नहीं रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से टेंपल की ओर, भोलेनाथ जी के टेंपल। सी काफ़ी भीड़ है मॉर्निंग में, और वॉचमैन के अभी बज रहे हैं 9:12 हो रहा है। सो गाइस, नाउ वी आर एंटर्ड इन भोलेनाथ जी टेम्पल, एंड यहाँ फोटो शूट हो रहे हैं। सी वहाँ पे एक आंटी गार्डन साफ कर रही हैं। कुछ लोग टेम्पल से दर्शन करके आ गए, और हम लोग जा रहे हैं अब। तो यहाँ पे हम लोग शूज़ वगैरह उतारेंगे, फिर टेम्पल के दर्शन करेंगे। जैसे जैसे करीब जा रहे हैं, मेरे को और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही। सी कितनी बड़ी प्रतिमा है इनकी, और काफ़ी ब्यूटीफुल। सी तो गाइस, चलिए हमारे साथ केव में। और ये केव जो बड़ी सी भगवान शिव की जो प्रतिमा बनी गई है उसके अंदर था, और केव में जाने की एंट्री टिकट पर पर्सन 20 रुपीज़ थी। और अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करना पड़ा है। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था, थोड़ी वॉइस थोड़ी अजीब सी आ रही होगी। तो अंदर पूरा स्टोरी बताई गई है कि किस तरह से क्या बताया गया। तो चलिए आगे हमारे साथ, मैं बताती हूँ कैसे कैसे स्टोरी है। सो बात त्रेता युग की है, जब रावण की माता कैकशी प्रतिदिन लंका समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। वह शिवलिंग समुद्र की लहरों से बह जाता था और हर दिन रावण उसे देखता रहता था। तो एक दिन रावण ने अपनी माता से पूछा कि क्यों इस शिवलिंग की पूजा अर्चना किया करती हो। तो उसने बताया कि उसे मरने के बाद कैलाश में स्थान मिलेगा। तो
रावण ने अपनी माँ से कहा कि मैं शिव जी की तपस्या कर कर कैलाश यही ले आता हूँ। उसके बाद रावण शिव की तपस्या में जुड़ गया। सो आगे आप देखेंगे कि रावण किस तरह से भगवान शिव की तपस्या करते हैं। तो रावण की इस तपस्या को देखकर नारद मुनि काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, जिससे कि वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं। नेक्स्ट स्टैचू में आप देखेंगे कि नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वह उनसे कहते हैं कि वह अपनी माया शक्ति से रावण को भ्रमित कर कर, जिससे कि रावण जो मांगने गया है उसका स्मरण उसे नहीं रहे। रावण बहुत तपस्या करता है लेकिन भगवान शिव उसके सामने प्रकट नहीं होते हैं। तो रावण अपने मजबूत हाथों से कैलाश को उठाता है और उसे हिलाने लगता है। रावण के कैलाश हिलाने से माता पार्वती बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है और वह शिव से कहती है कि आज कैलाश को क्या हुआ है, इस संकट को रोकने के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि यह मेरा भक्त है जो मेरी तपस्या कर रहा है, उसी के कारण यह सब कुछ हो रहा है। तो उसके बाद भगवान शिव पार्वती के साथ रावण के सामने प्रकट होते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु की माया चलती है और रावण कैलाश को भूलकर पार्वती में मोहित हो जाता है और भगवान शिव को पार्वती से मांगने लगते हैं। उसी के बाद भगवान शिव पार्वती को देते हैं और कहते हैं आप आगे चलिए, पार्वती आपके पीछे पीछे चलेगी, लेकिन जब तक आप लंका नहीं पहुंचते आप पीछे मुड़कर मत देखना। तभी वहाँ नारद आ जाते हैं रावण को भ्रमित करने के लिए और वह रावण से बोलते हैं तुम ये बदसूरत जीव अपने साथ कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी रावण कहता है कि यह विश्व सुंदरी पार्वती है। तभी नारद हंसते हुए कहते हैं पीछे मुड़कर देखो। तो रावण जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तब पार्वती माता ने भद्रकाली का रूप धारण कर लिया होता है। जब रावण उस भद्रकाली को देखता है तो वह भद्रकाली वहीं पर ही स्थापित हो जाती है। तभी नारद रावण से कहता है कि असली पार्वती तो पाताल के माया स्वरूप के घर में जन्म लिया है, जिसका नाम मंदोदरी है। उसके बाद रावण वहीं से पाताल लुक जाता है, वहां पर माया स्वरूप से युद्ध कर उसे हरा देता है। उसके बाद मंदोदरी से वहां शादी कर लेता है। फिर वह मंदोदरी को अपने साथ लंका ले जाता है। उसके बाद रावण की माँ उससे कहती है शादी कर ली ठीक है, लेकिन तुम जिस काम के लिए गए थे वह काम तुमने अभी तक नहीं किया। तभी रावण की माँ रावण से कहती है कि आप कैलाश लेने गए थे, आपको सभी देवताओं ने भ्रमित किया है, तो आप दोबारा जाइए और अपने लक्ष्य को पूरा करके ही आइए। रावण फिर से तपस्या शुरू करते हैं। इस बार कठिन और घोर तपस्या करते हैं। शिव जी को पता था कि वह क्या मांगने वाले हैं, इसीलिए वह प्रकट नहीं होते। मात्र भक्त रावण के घोर तपस्या करने के बाद भी शिव भोलेनाथ प्रकट नहीं होते। तब वह एक एक करके अपने सर को काटने लगता है और भोलेनाथ जी के सामने अर्पण करने लगता है। भोलेनाथ जी से अब रहा नहीं जाता तो वह रावण के सामने प्रकट होते हैं और रावण को वर मांगने के लिए कहते हैं। तो रावण कहता है कि उसे अपनी माता के लिए कैलाश पर्वत चाहिए ताकि उसे मरने के बाद कैलाश नसीब हो। तो शिव जी ने कहा कि उसके लिए कैलाश ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी आत्मा से शिवलिंग, जिसे आत्मलिंग कहते हैं, उसे निकालकर वह रावण को देते हैं और कहते हैं कि यह साक्षात शिव के समान है और इसकी पूजा अर्चना करने से आप साक्षात भगवान के रूप में प्राप्त हो जाते हो। प्रसन्न होने के बाद रावण से यह भी कहते हैं कि इस लिंग को नीचे मत रखना। रावण खुश होकर आत्मलिंग लेकर जाते हैं और फिर देवता सारे परेशान हो जाते हैं कि रावण शिवलिंग लेकर जाएगा तो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा और उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी नारद मुनि उसका निवारण करने के लिए श्री गणेश जी के पास जाते हैं और गणेश जी से मदद करने के लिए बोलते हैं और गणेश जी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद रावण फिर से गोकर्ण पहुंचता है। तब गणेश जी एक बालक के रूप में गाय चढ़ाने के बहाने से अपनी लीला करते हैं। नारद शिव भगवान श्री विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य भगवान को ढक देते हैं और रावण को लगता है कि सूर्यास्त हो गया है और पूजा संध्या करने का वक्त हो गया है। और रावण से बालक रूप गणेश को देख उसे कहते हैं कि मैं समुद्र में संध्या करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक के लिए इस आत्मलिंग को पकड़ के रखें। गणेश जी रावण जी से हाथ में रखकर कहते हैं कि एक शर्त पर रखूँगा, मैं इस शिवलिंग को ज़्यादा देर उठा नहीं पाऊँगा और 3 बार मैं आपको आवाज़ दूंगा, अगर आप नहीं आए तो मैं इस आत्मलिंग को यहीं रख दूंगा।
रावण फिर संध्या करने के लिए समुद्र की ओर आगे बढ़ता है। जैसे ही रावण समुद्र में संध्या पूजा अर्चना करना शुरू करते तो गणेश जी वहाँ पे अपनी लीला शुरू करते हैं। 3 बार बुलाने के बाद भी रावण नहीं आते हैं और तुरंत ही आत्मलिंग धरती पर रख देते हैं। तभी रावण दूर से इशारा करते हैं कि उस शिवलिंग को नीचे मत रखो। तभी गणेश जी उस शिवलिंग को नीचे रख देते हैं। उसी आत्मलिंग को नीचे रखने के बाद ही ऊपर से देवताओं ने फूलों की बौछार कर गणेश जी पर चढ़ाते हैं। तभी रावण समझ जाते हैं कि ये सब देवताओं की काम किए हुए चाल हैं। तभी रावण आकर श्री गणेश जी को और उस नन्हे से बालक को पकड़कर उनके सर पर चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए श्री गणेश जी की मूर्ति जो गोकर्ण में है उसके सर में एक घटा है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं। और उसी रावण के बल के कारण उनका सर नीचे की तरफ और हाथ छोटे हो गए हैं। उसके बाद रावण को बहुत गुस्सा आता है और रावण जो उस आत्मलिंग को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उठ नहीं पाता। फिर वो उसे उखाड़ने की कोशिश करता है। उसे उखाड़ते उखाड़ते उस लिंग का आकार गाय के कान की तरह हो जाता है। इसीलिए इस जगह का नाम गो मतलब गाय, कर्ण मतलब कान, गोकर्ण के नाम से जाना जाता है। रावण की शक्ति से उस लिंग को उठाया नहीं गया। इसी के कारण उस लिंग को महापद का नाम, महापद का किताब दिया गया है। इस आत्मलिंग को इसीलिए गोकर्ण महाबलेश्वर भी कहते हैं। रावण के इसी गुस्से से आत्मलिंग में जो सामग्री ढकी हुई थी उस लिंग को फेंक देते हैं। जैसे डबिया, ढक्कन, धागा और कपड़ा अलग अलग जगह फेंक देता है और वह सभी अलग अलग जगह पे गिर जाती है और वही 4 अलग अलग लिंग में स्थापित हो जाती है। और मैं आपको बताती हूँ कि वह सामग्री किस किस स्थान पर गिरी है। तो पहली है गोकर्ण, फिर महाबलेश्वर जो मुख्य लिंग है, सचेश्वर जहाँ पे लिंग की डिब्बे गिरी है, धारेश्वर जहाँ लिंग में बधा हुआ था वो धारेश्वर भी गिरी है, और मुनावंत विश्व जहाँ पे लिंग का ढक्कन गिरा हुआ है, और मुर्देश्वर जहाँ पे पूरा लिंग का ढका हुआ कपड़ा गिरा हुआ है, और अंत में भगवान शिव और पार्वती माँ और सारे देवता इन्हीं 5 क्षेत्र में आते हैं और उन्हें पंच क्षेत्र नाम देते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। सो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं बाहर और आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे फटाफट कमेंट में बताएं। मैं आप सभी के लिए पूरा चीज़ जानने की कोशिश करती हूँ और मैं सब आप सभी को पूरी डिटेल से बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी उसी तरह से मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो प्लीज़, और ढेर सारा प्यार दो। फटाफट वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को ना ही लाइक करते हो ना ही शेयर करते हो, और आप देखते भी हो तो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर कीजिए। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर से उस वाले टेम्पल में जहाँ से पूरा व्यूज़ आएगा, व्यूज़ कैप्चर होंगे। सो लेट्स गो गाइस। सो आप लोगों ने मेरे साथों साथ मुंडेश्वर धाम के भी दर्शन किए। सो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। और मैं अभी आपको यहाँ से व्यूज़ भी दिखाती हूँ और आप ये देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर, मतलब मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग हैं 18 फ्लोर पे और 18 फ्लोर से जो व्यूज़ आता है काफ़ी सुंदर, अभी आपने देखा ही होगा। शिव जी की जो टेंपल है और काफ़ी बड़ा था जो हम लोगों ने टेंपल देखा था, उसके अंदर से व्यूज़। और यहाँ से बीच का भी व्यू कुछ इस तरीके से है। We are going to next window। फर्स्ट विंडो से तो भोलेनाथ जी की थी, सेकंड विंडो से ये था, एंड थर्ड विंडो से देखते हैं क्या कैप्चर होता है।
विंडो से बीच की स्टार्टिंग की है एंड नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ विंडो। सी यहाँ से भी नहीं, फोर्थ फिफ्थ विंडो को शायद यहाँ से भी बीच का व्यूज़ आप देख सकते हैं। जा रहे हैं उडुपी की तरफ। यहाँ से आगे चलते दिखाएंगे, जो जो आपको रास्ते में दिखे वो सब हम आपको दिखाते रहेंगे।